11 दिसंबर की सुबह को आइकी लार्की अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली। वो परेशान दिख रही थी और उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अंदर से एक आवाज आई, शिको किया, तुम केक ले आओगी? तुम्हारे पापा आज रात को स्पेशली घर आ रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी करो, लेट मत होना। आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो वो केक को देखकर बहुत खुश होंगे। और इसी के साथ ही शीनो अपने क्लासमेट के बर्ताव की वजह से भी परेशान थी और वो अपनी मम्मा को ये बता नहीं सकती थी। उसने अपने चेहरे को एक कपड़े से छुपा लिया और ट्रेन स्टेशन की तरफ चलने लगी। और 10 मिनट चलने के बाद उसको सीढ़ियां दिखाई दी जो बहुत ऊंची थी और वो चलती रही और ट्रेन स्टेशन पहुंच गई। वो स्टेशन पहुंची जब एग्जैक्टली ट्रेन स्टेशन पे आई और शिहो खुशी खुशी ट्रेन के अंदर बैठ गई। स्कूल इतना खास नहीं था और उसको चलाने का बजट भी बहुत कम था और इसके साथ ही शिहो को उसके क्लासमेट भी तंग किया करते थे और प्रिंसिपल भी शिहो को ही बातें सुनाया करता था, जबकि शिहो की कोई गलती नहीं थी। वो बहुत इनोसेंट थी क्योंकि उसकी मॉम ने इंग्लिश से शादी की थी और वो लो क्लास से थी इसीलिए। और 3 बजे शिहो और उसके क्लास फेलोज कंक्रीट और सैवेज की सफाई किया करते थे, जो कि बहुत मुश्किल का काम था और बदबू से भरा हुआ काम था और सब बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। लेकिन शिहो को नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। रात होने वाली थी और सर्दी के कारण सबके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। अचानक से एक लड़का जिसका नाम जसू था, उसने शीनो से बुरे बर्ताव में बात करना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम गरीब और घटिया लड़की हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और उसने सैवेज की निकली गंदगी उसके चेहरे पर फेंक दी। पूरी क्लास उसकी ऐसे शक्ल देखकर हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। और उसी वक्त गुस्से से भरी शिहो ने उन सब को चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और भाग गई। उसके क्लास फेलोज उसके पीछे चिल्लाकर बताने लगे कि उसकी वजह से वो यहाँ है। वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई बिना अपनी ऐसी शक्ल की परवाह किए और सब लोग उसको देख रहे थे और उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। वो बस सिर्फ घर जल्दी जाकर नहाना चाहती थी ताकि उसका चेहरा साफ हो जाए। और उसी वक्त उसको केक याद आया